हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास विषय से मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेपीएससी और बीपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट जिनका ऑप्शनल विषय इतिहास है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए मेरा आज का क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में जो मैंने प्रश्न लिया है इसे मैंने प्राचीन भारत के इतिहास विषय से ऋग वैदिक काल से लिया है। प्रश्न है कि ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था एवं धार्मिक विश्वासों की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करें। तो ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में उसकी क्या विशेषता है वो बतानी है, और जो ऋग वैदिक काल का जो धार्मिक विश्वास है उनकी विशेषताओं को बतानी है। तो जब मैंने इसका आंसर लिखा है तो इसके मैंने 3 भाग किए हैं, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। तो भूमिका को पहले हम लोग जानते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि आर्यों की सभ्यता प्रधानतः ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता की तरह नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, लेकिन आर्यों की जो सभ्यता वो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। उनके आर्थिक जीवन का जो केंद्र बिंदु था वो गाँव ही था। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि और पशुपालन था। छोटे छोटे उद्योग धंधों का भी विकास हो चुका था। वाणिज्य व्यापार सीमित पैमाने पर होता था। वाणिज्य व्यापार होता था लेकिन बहुत सीमित तरीके से होता था, और अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था वो कृषि और पशुपालन था। वहीं ऋग वैदिक काल में आर्यों का धार्मिक जीवन आदिम अवस्था से बहुत आगे बढ़ चुका था। उनका धर्म प्रेत पूजा, जादू टोना, पत्थर और लकड़ी के कुंदों की पूजा से मुक्त था। आर्यों ने असभ्य अंधविश्वास से ऊपर उठ करके प्राकृतिक दृश्यों को अनुराग और श्रद्धा से देखा। प्रकृति को की ये पूजा करते थे, वो प्रकृति के साथ ही अनुराग रखते थे, उन पर श्रद्धा करते थे। उनमें उन्हें दिव्य सत्ता का भी आभास हुआ था। आर्यों की पूजा पद्धति में आत्मसमर्पण और भविष्य के भाव जो थे वो प्रधान थे। आर्यों के देवी देवता किसी न किसी शक्ति के अधिष्ठाता थे। अब हम लोग सबसे पहले आर्थिक जो व्यवस्था थी ऋग वैदिक काल की, उसकी कौन कौन सी विशेषता थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और इसको जानने के बाद फिर हम लोग धार्मिक जो विशेषता थी, धार्मिक विश्वासों से संबंधित, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जाने ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ मैंने डायग्राम के माध्यम से थोड़ा बताया कि क्या क्या आपको आगे पढ़ने मिलेगा। तो ऋण के बारे में मिलेगा, पशुपालन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी पहले, फिर कृषि, उद्योग धंधा, व्यापार और ऋण, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम लोग पशुपालन के बारे में जानते हैं, किस तरीके से ये कार्य किए जाते थे। आर्य भारत में पशुपालकों के रूप में आए थे। भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ तो वो पशुपालक की तरह भारत में आए। उनका निर्वाह मुख्यतः, मैंने इसके पहले की क्लास में आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग तथ्य के बारे में मैंने पढ़ा है, किस तरीके से आर्यों का आगमन हुआ। चूँकि इतिहास विषय का मुझे जहाँ तक लगता है तो ये 3रा या 4था क्लास होगा, और सारे को मैं प्लेलिस्ट में अरेंज कर दूंगी ताकि आपको देखने में भी सुविधा होगी। और इतिहास विषय को मैं सीरीज एक तरीके से क्रम से पढ़ाऊंगी। प्राचीन भारत का इतिहास पहले समाप्त होगा, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए लोग पशुपालन हम लोग देख रहे थे कैसे होता था पशुपालन ऋग वैदिक काल में। आर्य भारत में पशुपालकों के रूप में आए थे। उनका निर्वाह मुख्यतः पशु उत्पादनों से होता था, और कुछ समय तक पशुपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय रहा है। गाय, बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, कुत्ता, भेड़, बकरी ये सभी पालतू जानवर थे। आर्य अपने पशुओं की स्वामित्व पहचान के लिए चिन्ह लगाते थे। पशुओं पर चिन्ह लगाया जाता था ताकि ये पता चले कि कौन से पशु किसके हैं और किस पशु का स्वामी कौन है, तो इसका चिन्ह लगाया जाता था पशुओं पर। आर्य अपने पशुओं की देखिए, आर्यों के लिए गाय मूल्य की माप थी और आर्थिक महत्व की वस्तु थी। जिसके पास गाय जितनी अधिक होती थी तो वो ज़्यादा धनी होता था समाज में। तो आर्यों के लिए गाय मूल्य की माप, एक मूल्य की माप, आज के समय में जो हम लोग मूल्य की माप को देखते हैं वैसे ही आर्यों के समय में जो मूल्य की जो माप थी वो गाय थी।
और आर्थिक महत्व की वस्तु भी इसको समझी जाती थी। आर्थिक संपन्नता का मापदंड था। आज के समय में जितना आभूषण जिसके पास होगा, गहना, सोना, चांदी, गाड़ी, बंगला, ये सब मूल्य की माप होते हैं। जिसके पास जितना अधिक है वो ज़्यादा संपन्न है। तो उस समय में गाय जिसके पास अधिक होता था वो ज़्यादा संपन्न होता था। और ये महत्व, बहुत ही आर्थिक महत्व की वस्तु इसको समझा जाता था। आर्थिक संपन्नता का मापदंड तथा क्रय विक्रय का माध्यम भी गाय थे, जिसे कि अधन्या कहा गया। अगन्या इसकी देखभाल गोप करते थे। घोड़ों को गौरवपूर्ण स्थान देते हुए युद्ध में प्रयोग में लाया जाता था तथा रथ खींचने के भी कार्य किए जाते थे। घोड़ों का प्रयोग युद्ध में किया जाता था, रथ खींचने के लिए भी किया जाता था। अब हम लोग जानेंगे कृषि के बारे में। जब ऋग वैदिक काल में आर्य अस्थायी रूप से बस गए तो उनके पेशे में परिवर्तन आ गया। जब आर्य बहुत अस्थायी रूप से, ये समय जो है वो ऋग वैदिक काल का अंत का समय था, जब उत्तर वैदिक काल का आरंभ हो रहा था। तो उस समय में लोहे को ये लोग जान गए थे आर्य की किस तरीके से इनका प्रयोग करना है। तो ऋग वैदिक काल में आर्य अस्थायी रूप से बस गए और उनके पेशे में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया था। पशुपालन के स्थान पर उन्होंने कृषि को भी अपना लिया था और कृषि कार्य भी उन्नत अवस्था में थे। आर्य लोहे का प्रयोग जानते थे। ये जो आर्य थे लास्ट में, जब वैदिक काल का अंत समय जब आ रहा था, उस समय में लोहे का प्रयोग करना ये लोग सीख रहे थे। लोहे के औजार, हल के फाल तथा हंसियों का उपयोग किया जाने लगा था, जिससे कि भूमि साफ करना अब बहुत सरल हो गया था। कृषि योग्य भूमि पर पूरे जन का अधिकार होता था और जैसे जैसे जन इकाइयां समाप्त होने लगी, भूमि गांव के परिवारों में बढ़ती गई और निजी संपत्ति का भी जन्म होना शुरू हो गया था। आर्य जुताई, बुआई, कटाई आदि खेती की प्रक्रिया जानते थे। आर्य जौ, धान, गेहूं, मसूर, उड़द और तिल को भी उपजाते थे। उद्योग धंधा अब हम लोग जानेंगे। पशुपालन और कृषि आपने जाना, अब उद्योग धंधा हम लोग जाने। ऋग वैदिक काल में अनेक व्यवसायों का भी विकास हुआ था। इस काल में गृह उद्योग, शिल्प तथा दस्तकारी की भी उन्नति हुई थी। लकड़ी के सामान तैयार करना, आभूषण बनाना, चमड़े का सामान बनाना, नक्काशी करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सभी प्रमुख उद्योग थे। ऋग्वेद में बढ़ई, कर्मकार यानी कि लोहार, सुनार, चमार, जुलाहा, वैद्य तथा पत्थर काटने वालों का भी उल्लेख मिलता है। इन लोगों का समाज में काफ़ी सम्मान था। व्यापार के बारे में हम लोग जाने। कृषि ने व्यापार का मार्ग को प्रशस्त कर दिया। ऋग्वेद में जलयान और समुद्री यानों का भी वर्णन है तथा अनेक बार समुद्र का भी उल्लेख मिलता है, जिससे कि कुछ विद्वानों ने अपना यह मत बताया कि ऋग्वैदिक आर्यों का विदेशों के साथ भी संपर्क था। व्यापार निश्चित रूप से सीमित पैमाने पर हुआ। बहुत ही लिमिट तरीके से व्यापार हुआ। ज़्यादातर कृषि और पशुपालन पर विशेष फोकस था, लेकिन व्यापार होते थे। वैदिक साहित्य में व्यापार के मार्ग, व्यापारी, विनिमय, मोल भाव तथा ब्याज की चर्चा भी मिलती है। सिक्कों का प्रचलन नहीं था वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में सिक्के प्रचलित नहीं थे। व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, वस्तु दिया लिया जाता था, यानी कि वस्तु विनिमय की प्रथा थी। स्थल मार्ग से बैलगाड़ी तथा रथों से वस्तु जो थी वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाई जाती थी। निष्क का उल्लेख मिलता है, जिसे कुछ विद्वानों ने सिक्का मान लेते हैं। ऋण देने की प्रथा प्रचलित थी। ऋण भी लेन देन होती थी, ऋण का भी लेन देन होता था। ब्याज पर ऋण दिया जाता था, ब्याज लेकर के ऋण दिया जाता था। मूलधन का 8वां या 16वां हिस्सा ब्याज के रूप में दिया जाता था। ऋण नहीं चुकाने पर जो लोग ऋण लिए रहते थे उनको दास बनना पड़ता था, लेकिन इसका समय निश्चित था। समय पूरा हो जाने पर ऋणी जो थे वो स्वतंत्र हो जाते थे। उनको अगर ऋण लेने देने की भी प्रथा थी, और अगर कोई ऋण चुका नहीं पाता था तो उसको दास बनना पड़ता था। और अगर वो, लेकिन उसका एक लिमिटेशन था, लिमिट टाइम तक ही वो दास बने रहते थे। जब वो उनका पूरा समय बीत जाता था दास होने का, तो फिर वो स्वतंत्र हो जाते थे। और ऋण में जो ब्याज चुकाई जाती थी ऋण लेने पर, तो वो 8वां या मूल जो धन होता था उसका 8वां या 16वां हिस्सा होता था, जो ऋण के रूप में ब्याज के रूप में वसूला जाता था।
ऋग वैदिक काल में अब धार्मिक विश्वास के बारे में जाने कि ऋग वैदिक आर्यों का सामाजिक और आर्थिक जीवन जितना सरल था, धार्मिक जीवन उतना ही जटिल था। यहाँ हमें प्रारंभ में बहुदेववाद के दर्शन भी मिलते हैं। देवोपासना मुख्यतः भौतिक कल्याण जैसे कि युद्ध में विजय, अच्छी खेती के लिए, संतान प्राप्ति के लिए की जाती थी। जो पूजा पाठ होती थी, अगर देवों का उपासना किया जाता था तो वो क्यों किया जाता था? तो वो युद्ध में जीतने के लिए किया जाता था, अच्छी खेती के लिए किया जाता था, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। अब हम लोग थोड़ा सा धार्मिक विशेषताओं को जानेंगे। देखिए क्या है ऋग वैदिक काल की धार्मिक विशेषताएं। थोड़ा मैंने इस डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। क्या है, देवमंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। धार्मिक कृत्य कौन कौन से क्रियाकलाप होते थे। मूर्ति पूजा का प्रचलन इसमें नहीं था। एकेश्वरवाद तथा परम तत्व की का सिद्धांत था। यज्ञ की विधि कैसे होती थी, यज्ञ वो जानेंगे। नैतिकता तथा स्वर्ग नरक की कल्पना, इसके बारे में भी जानेंगे। पहले हम लोग देवमंडल के बारे में जानें। आर्यों के देवताओं को 3 भागों में बांटा जाता था। 3 भाग में आर्य जो थे वो बटे हुए थे। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। पृथ्वी के देवता में कौन कौन थे? तो पृथ्वी, सोम, अग्नि, बृहस्पति। आकाश के देवता कौन थे? तो वरुण, सूर्य, विष्णु, अदिति, उषा, सावित्री। अंतरिक्ष के देवता कौन थे? तो इंद्र, रुद्र, वायु, मरुत, पुर्जन्य। और इंद्र शक्तिशाली देवता थे इनमें से। अग्नि सबका पालन और रक्षा करते थे। मरुत जो थे वो तूफान का प्रतिनिधित्व करते थे। देवियों में उषा, इंद्राणी और अदिति विशेष आदर की पात्र थीं। अब हम लोग जानेंगे धार्मिक कृत्य के बारे में। आर्यों के धार्मिक जीवन का केंद्रीय तत्व था। यज्ञों में विश्वास करते थे। देवी देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए प्रार्थना, स्तुति और यज्ञ किए जाते थे। देवी को खुश रखने के लिए क्या किया जाता था? प्रार्थना किया जाता था, उनकी स्तुति की जाती थी, यज्ञ किए जाते थे। प्रार्थना और स्तुति के साथ साथ यज्ञ में भोजन के पदार्थ अग्नि में, वृक्षों के नीचे या खुले आकाश में देवताओं को अर्पित किए जाते थे। जो भोज्य पदार्थ हैं, खाने का जो सामान होता था, उसको या अग्नि में या फिर वृक्षों के नीचे या खुले आकाश में देवताओं को अर्पित किया जाता था। दूध, घी, मांस, अन्न, सोमरस चढ़ावे के रूप में चढ़ाए जाते थे। मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता था। ऐसा विश्वास था कि मंत्रोच्चारण से देवता स्वयं उपस्थित होकर के आहुति को स्वीकार कर लेंगे। देवता खुश होकर के उपासकों की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। ऐसी मान्यता थी कि देवता अगर प्रसन्न हो जाएं तो जो उपासक हैं उनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाएगी। वैदिक काल में मूर्ति पूजा की प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऋग वैदिक काल में न देवता की मूर्तियां बनाई जाती थीं और न मंदिरों का निर्माण हुआ। पितरों की पूजा में भी आर्यों का विश्वास था। यज्ञ की विधि अब हम लोग जाने। प्रारंभ में यज्ञ की विधि सरल थी, पर धीरे धीरे यह जटिल होती गई। जो यज्ञ की जो विधि थी वो बहुत जटिल होना शुरू हो गया। यज्ञ के अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए पुरोहित की आवश्यकता हुई। पुरोहितों का दक्षिणा में स्वर्ण, गाय और दास दासियां दी जाती थीं। इसलिए यज्ञ राजा तथा धनी लोगों तक सीमित हो गया था। यह मान्यता धीरे धीरे स्थापित हो गई थी कि देवता, ब्राह्मण और पुरोहित तीनों एकात्म हो जाते हैं। इस प्रकार से यज्ञ के अनुष्ठानों ने पुरोहित की मर्यादा बढ़ाई, जिसके बिना यज्ञ भी संपन्न नहीं हो सकता था। यदि पुरोहित नहीं होता तो यज्ञ भी संपन्न नहीं होता। राजा की शक्ति बढ़ी क्योंकि उसके पास यज्ञ के लिए आवश्यक धन था। राजा की शक्ति भी बढ़ गई, पुरोहित की शक्ति बढ़ी, क्योंकि अगर पुरोहित नहीं होंगे तो यज्ञ कौन कराएगा। और राजा की शक्ति इसलिए बढ़ गई कि राजा के पास धन बहुत ज़्यादा था, ताकि वो इस तरीके के यज्ञ जो है वो संपन्न करा सके। यज्ञों में संभवतः पशु बलि का भी विधान था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में अश्व बलि का उल्लेख मिलता है। नैतिकता तथा स्वर्ग नरक की कल्पना। ऋग वैदिक धर्म केवल उपासना, आराधना तथा आध्यात्मिक चिंतन पर ही आधारित नहीं था, बल्कि उसमें नैतिक आदर्शों पर भी विशेष जोर दिया था। ऐसा नहीं था कि ऋग वैदिक जो धर्म थी वो केवल उपासना पर ही आधारित है, आराधना पर ही आधारित है, आध्यात्मिक चिंतन पर ही आधारित है, बल्कि उनमें नैतिक आदर्श भी विद्यमान थे। पाप से बचने के लिए देवता से प्रार्थना की जाती थी
और जादू, टोना, धोखा, व्यभिचार आदि की घोर निंदा की जाती थी। यानी कि ये सभी चीज़ें जो थी वो समाज में प्रचलित नहीं थी। देवताओं से असत्य भाषियों, चोर डाकुओं के विनाश करने की प्रार्थना की जाती थी। जो असत्य बोलते थे या जो चोर डाकू होते थे उनके विनाश करने का प्रार्थना किया जाता था देवता से। मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना पाप के लिए दंड और पुण्य के लिए पुरस्कार के रूप में की गई है थी। जैसे मृत्यु के बाद जो जीवन की कल्पना होती थी, अगर कोई पाप करता है तो उसको दंड मिलेगा और अगर कोई पुण्य करता है तो उसको पुरस्कार मिलेगा। आर्य भौतिक शरीर के विनाश को जीवन का अंत नहीं मानते थे। जो भौतिक शरीर है अगर वो ख़त्म हो जाता है, वो मृत्यु उस किसी व्यक्ति की हो जाती है, तो वो जीवन का अंत नहीं है, ऐसा आर्य मानते थे। ऐसा नहीं कि जीवन का ही अंत हो गया, तो ऐसा नहीं था। यानी कि वो पूर्व जन्म में भी विश्वास करते थे और आने वाले मतलब जो अगला जन्म मतलब जन्म जो लिया जाता है मतलब पूर्व जन्म या आने वाले समय में अगर किसी योनि में किसी योनि में कौन उत्पन्न होगा, किसके कर्म किस तरीके के हैं, तो ये सभी चीज़ों में आर्य जो थे वो विश्वास रखते थे। एकेश्वरवाद और परम तत्व, आर्य एकेश्वरवाद में भी विश्वास रखते थे। एक सार्वभौमिक देवी सत्ता, एक परम तत्व और एकेश्वरवाद की भावना की स्पष्ट झलक जो है ऋग वैदिक काल की ऋचाओं से मिलती है। आर्य ऋषियों ने परम सत्ता को सत्य कहा। जो आर्य ऋषि थे, जो परम सत्ता है उसको ही उन्होंने सत्य कहा। आर्यों ने परम तत्व की हिरण्यगर्भ, प्रजापति और विश्वकर्मा के नाम से उन्होंने परम तत्व को पुकारा। इस प्रकार आर्य एक ही ब्राह्मण के उपासक थे। अब हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष मैंने कैसे लिखा है, आपने अर्थव्यवस्था की जो विशेषता थी वो जानी और धर्म की विशेषता थी ऋग वैदिक काल में, उससे आपने जाना। अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि वन्य प्रदेशों को साफ करके आर्यों ने देश में अपने ग्रामों की स्थापना की। व्यापार में लगे सभी वर्गों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था तथा वे सम्मानित थे। साथ ही ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म उपयोगितावादी था। उनके धार्मिक कृत्यों का मुख्य उद्देश्य शक्ति, आयु, धन और स्वास्थ्य प्राप्त करना था। धार्मिक अनुष्ठानों और बाह्य आडंबरों का उतना महत्व नहीं था जितना भक्ति और श्रद्धा का महत्व था। तो ये जो मैंने आज पढ़ाया है आपको ऋग वैदिक काल के बारे में, ये इसकी अर्थव्यवस्था की विशेषता और धार्मिक विशेषता। तो यदि आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। अगर आपको सिर्फ इसी क्लास के अगर नोट्स चाहिए, ऐसा नहीं तो मैं इसके लिए भी मैंने सोच रखा है कि जब जब मैं जो क्लास दूंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी कि आपको आज के क्लास के जो मेरे नोट्स हैं वो आपको किस तरीके से मिलेंगे, ताकि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर वो इस प्रश्न का आंसर चाहते हैं तो उनको भी नोट्स जो है ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने इस प्रश्न का के उत्तर का जो लिंक होगा वो शेयर कर दूंगी, ताकि आप वहाँ से इसका जो नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ के फॉर्म में। और मेरे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर शामिल हो तो उसके बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसके बारे में भी बता दूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।